नारी शूद्रो न धीयताम की जंजीरों को तोड़ने वाली सावित्रीबाई फुले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत रत्न की मांग की है। बात करते हैं सर, क्या जरूरत पड़ी कि उनको भारत रत्न देने की आपने आवाज उठाई? इतनी सरकारें रहीं, अभी तक आवाज नहीं उठी इस चीज को लेकर। देखिए, आपको मालूम है कि पहले इस देश की स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। 1835 में अंग्रेजी हुकूमत ने शिक्षा का अधिकार इस देश की स्त्रियों को भी शूद्रों को भी देने का काम किया और लड़कियों के लिए इस देश में सबसे पहला स्कूल स्थापित किया सावित्रीबाई फुले जी और उनके पति ज्योतिराव फुले जी ने। पूना में 1848 में पहला स्कूल की स्थापना हुई। उसके बाद 1854-55 तक उन्होंने लगभग 18 स्कूल खुलवाए। कल शिक्षक दिवस था और वो देश की पहली महिला शिक्षिका थी। जो पहला विद्यालय स्थापित हुआ उसमें वो पहला महिला टीचर के रूप में पठन पाठन का कार्य भी कराया। तो जिसका इतना लंबा योगदान रहा हो, नारी शिक्षा के लिए जिसने ऐतिहासिक कार्य किए हो, उसका शुभारंभ किया हो, पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त किया हो, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से इस बात की मांग की कि आज शिक्षक दिवस के इस ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर पर देश की प्रथम महिला शिक्षिका, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इंडिया बनाम भारत की जो है वो जंग तेज हो गई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इंडिया का हिस्सा हैं, गठबंधन का हिस्सा हैं। क्या इसी पे कटाक्ष किया जा रहा है या वजह कोई और है? देखिए, कुल मिलाकर के आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट रूप से इस बात की मांग की कि अब भारत को भारत कहा जाए, इंडिया न कहा जाए। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 इंडिया दैट इज भारत से शुरुआत हुई है, यानी संविधान का सबसे मुख्य हिस्सा इंडिया दैट इज भारत है। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इंडिया का विरोध करके भारतीय संविधान को बदलने का अपनी नीयत जाहिर कर रहे हैं। सही मायने में ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। इसीलिए यह सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस भाजपा ने इस मामले को उठाया है। और अगर भारत से इनको प्रेम होता तो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, आरएसएस प्रमुख ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। अगर भारत से प्रेम है तो भारत अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों किया? इसका मतलब है आपने हिंदू राष्ट्र की मांग करके साफ कर दिया कि आपको न भारत से प्रेम है, न इंडिया से प्रेम है और न ही भारतीय संविधान से प्रेम है। तो स्वाभाविक रूप से यह संविधान को बदलने का इनका एक नायाब षड्यंत्र है। रही बात अगर भारत से प्रेम होता तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? और हिंदू राष्ट्र की मांग करके आपने स्पष्ट कर दिया कि आप मुंह में राम बगल में छुरी, कहते कुछ है करते कुछ है। इंडिया तो बहाना है। कुल मिलाकर के संविधान बदलना चाहते हैं और आज भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिनका बनाया हुआ संविधान आज दुनिया में सुविख्यात है, वो संविधान जिसने देश के सभी लोगों को माला की तरह पिरोया है, समतामूलक समाज की स्थापना हुई है, गैर बराबरी खत्म हुई है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित सबको न्याय, समता, स्वतंत्रता देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, वो इनको पीड़ा दे रही है, इससे इनको कष्ट हो रहा है। इसीलिए ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, भारतीय संविधान का विरोध है, देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, जिसको आज भारतीय संविधान के माध्यम से सबके साथ खड़ा होने का मौका मिल रहा है, सबके साथ उठने बैठने का मौका मिल रहा है, धन धरती शिक्षा सम्मान से लैस होकर वो भी अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है, ये उस 90% आबादी का विरोध है। एक सवाल ये था, आप कह रहे थे कि मनुस्मृति कानून लाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था ये क्या दोबारा लाना चाहते हैं, इस तरह की बातें भी आप कर रहे हैं? ये संविधान बदलने की कोशिश में है और उसके आगे भी जब कभी कुछ इनका साजिश और आगे बढ़ेगा तो मैं उस पर भी अलग से बता दूंगा। एक सवाल ये था कि सनातन को लेकर तो कई जगह टिप्पणियां हो रही हैं, आपने जैसे सुनी होगी दूसरे राज्यों, ये लगातार हमले हो रहे हैं और हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर इस तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात तो हिंदू शब्द किसी भी वेद में नहीं आया, किसी पुराण में नहीं आया, किसी स्मृति में नहीं आया, किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग कहीं नहीं। तो हिंदू धर्म है ही नहीं, और इसको तो आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने भी कह दिया। एक जगह नहीं, तीन जगह बोला उन्होंने। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। और सनातन, आरएसएस प्रमुख ने भी कहा कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये केवल एक जीवन शैली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, इस तरीके से तिकड़म करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। ये बात दीगर है कि मीडिया के लोग हमारे हर बयान को विवादित बोल देते हैं, लेकिन मैं जो ही बोलता हूं तथ्यात्मक बोलता हूं। जो शाश्वत सत्य है वो सनातन है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चलती है, ये सनातन है। जल से, हवा से, आग से, पानी से हमें लाभ मिलता है, हम लाभान्वित होते हैं, हमें ताकत मिलती है, हमें जीवन मिलता है, ये शाश्वत है। आत्मीयता, भाईचारा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, ये सनातन है। ये आरएसएस भाजपा के लोग कहां सनातनी? ये तो भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं, ये तो जहर उगलने वाले लोग हैं, ये तो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने वाले लोग हैं, ये तो नफरत की भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये कहां से सनातनी हो सकते हैं? इसलिए आरएसएस और भाजपा के लोगों से देश को खतरा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करके इन्होंने देश के बंटवारे का बीज बोने का पाप किया है। एक बार देश बंटवा चुके हैं यही हिंदू महासभा के लोगों ने, अब फिर आरएसएस भाजपा के लोग घूम फिर करके फिर देश को बंटवाने की फिराक में हैं, और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करके इन्होंने देश के बंटवारे का बीज बोने का पाप किया है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, न्योता आएगा तो जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नौटंकी का हिस्सा न मैं कभी था, न आगे रहूंगा।
मायावती जी का आज बयान आया है, उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि दोनों पक्ष, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, वो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, दोनों पर हमलावर रही हैं और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इन दोनों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। अब सुश्री बहन मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं। इंडिया में सभी विपक्षी पार्टियां हैं, उसमें एक पार्टी कांग्रेस भी है जो लगभग 42 साल सत्ता में थी, उसने भारतीय संविधान से कभी छेड़छाड़ नहीं किया। इसलिए बहन जी कहां से बोल रही हैं और किसके कहने से बोल रही हैं, इसका उत्तर तो ही बता सकती हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारतीय संविधान, इंडिया दैट इज भारत, उस इंडिया का विरोध कर रहे हैं जो हमारा भारतीय संविधान का मुख्य हिस्सा है। ये संविधान को बदलने की कोशिश में है, यहां से इंडिया और एनडीए कहां आ गया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एनडीए को बचाव की मुद्रा में बोल रही हैं, सच बात कहने में उनमें हिम्मत नहीं है। एक आखिरी सवाल था, घोसी में उपचुनाव चल रहे थे, कई दिनों तक हुए हैं, मतदान भी हो चुका है, नतीजों की क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी आप लोगों ने। घोसी की जनता ने पहले भी समाजवादी पार्टी को जिताया था, इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तमाम बातें कही और साफ तौर पर कहा कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन सत्य है। जिस तरह से सूर्य हमको रोशनी देता है, उसी तरह से चांद हमको रोशनी देता है, तो ये सत्य है। और आरएसएस के लोग लगातार झूठ बोलते हैं, सनातन के नाम पर लोगों को वर्गला रहे हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।